हर साल सैकड़ों स्टूडेंट्स आपके ऐसे होते हैं जो अल्हम्दुलिल्लाह पूरे नंबर हासिल कर रहे होते हैं। फर्स्ट ईयर में भी पूरे 100 नंबर और सेकंड ईयर में भी पूरे 100 नंबर हासिल करते हैं। मैंने उसी शख्सियत को दावत दी है, तो अब भी बच्चों को कोई ऐसे जुगाड़, ऐसे ट्रिक्स बता दें कि मेरे देखने वाले बच्चे जो है वो पूरे नंबर हासिल कर लें। सर बिस्मिल्लाह। सर जरूर सर, आपको सबसे पहले ये बात कहूंगा कि हमारी वीडियो लाजमी जो ना आपने वो पूरी की पूरी देखनी है। पूरी क्योंकि उसमें हमने हर डिफरेंट स्टेजेस के ऊपर हमने डिफरेंट लेवल के स्टूडेंट्स के लिए हमने बात की होती है। आपके तवस्सुल से कुछ ऐसा इनको बता सकते हैं कि कुछ ऐसी चीजें कर लें तैयार कि लॉन्ग भी हो जाएं, शॉर्ट भी हो जाएं, कोई ऐसी एक्सरसाइजेज, कोई ऐसे जुगाड़, कोई ऐसे चैप्टर्स। जरूर सर जरूर। एक्सरसाइज में से एग्जामिनर लॉन्ग देगा तो इन तीनों में से देगा। ठीक है। बाकी सारे के सारे शॉर्ट थ्योरम में सर, लेकिन दो रिकमेंड कर रहा हूँ। एक साइन थीटा ओवर थीटा वाला, ठीक है। एक लिमिट एक्स अप्रोचेस टू जीरो ए की एक्स माइनस 1 ओवर एक्स इज इक्वल टू लॉग ई। 5 डेफिनेशन है: फिजिबल रीजन, फिजिबल सॉल्यूशन, ऑब्जेक्टिव फंक्शन, ऑप्टिमल सॉल्यूशन, कन्वेक्स रीजन। वो अभी ना आप कह रहे थे पेज कुछ कोई है, आप मैंने कहा टेंशन ना लें, पेज यहाँ पे है जरा। मैंने सर को कहा, मैंने कहा सर सेकंड ईयर की पूरी मैथमेटिक्स है, कोई लिख के ले आए। सर कहते जरूरत नहीं है, सारी याद है। सर आप तो पेज नहीं लेके आए, तो एक शफकत कर सकते हैं कि आपने जो कुछ बताया ये आप एक पेज पे मुझे अगर वो नोट डाउन कर दें तो चलो मैं शेयर कर दूं। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग? उम्मीद है खैरियत से होंगे। सेकंड ईयर मैथमेटिक्स का पेपर है और मैथ एक ऐसा सब्जेक्ट है कि जिसको बच्चे समझते हैं कि ये बहुत खुश्क सा सब्जेक्ट है, आने को इसमें पूरे नंबर भी आ जाते हैं, मगर बच्चे पता नहीं क्यों हमेशा परेशान इस सब्जेक्ट से रहते हैं। लास्ट टाइम भी प्रोफेसर इमदाद साहब से गुजारिश की थी, अल्हम्दुलिल्लाह अरसा दराज से तदरीस के शोबा से वाबस्ता हैं। आपका मैथमेटिक्स के हवाले से एक बहुत बड़ा नाम है, आपका एक बहुत बड़ा एक्सपीरियंस है मैथमेटिक्स के हवाले से, और भी हमदही ताला ई कैट हो, दीगर जितने भी मैथमेटिक्स के हवाले से जो शोबाजात हैं, अल्हम्दुलिल्लाह आपकी खिदमात जो हैं वो बहुत वसी तर हैं। और हर साल सैकड़ों स्टूडेंट्स आपके ऐसे होते हैं जो अल्हम्दुलिल्लाह पूरे नंबर हासिल कर रहे होते हैं। फर्स्ट ईयर में भी पूरे 100 नंबर और सेकंड ईयर में भी पूरे 100 नंबर हासिल करते हैं। मैंने उसी शख्सियत को दावत दी है। मेरे साथ टीचरोलॉजी 512 पे प्रोफेसर इमदाद साहब मौजूद हैं। यहाँ पे एक और बात आप लोगों के लिए बड़ी काबिल गौर है कि सर ने अपना एक यूट्यूब चैनल बनाया हुआ है मैथ्स एंड कॉफी विद इमदाद के नाम से। अच्छा, उसमें खास बात क्या है कि फर्स्ट ईयर के तमाम जो चैप्टर्स हैं उनकी एक्सरसाइजेज लेक्चर में हल शुदा आप लोगों को मिल जाएंगी, और इतने बेहतरीन लेक्चर्स कि आप लोग अगर दीगर यूट्यूब की मैथमेटिक्स की बनी हुई वीडियोस का और सर की बनी हुई वीडियोस का कंपैरिजन करेंगे तो आप यकीनन कहने पे मजबूर हो जाएंगे कि सर ने बहुत बाकमाल वीडियोस बनाई हैं। मैथ्स एंड कॉफी विद इमदाद को आप लोग सर्च करें, सब्सक्राइब करें, लाइक और शेयर करें। सेकेंड ईयर के बच्चे इस वक्त वीडियो देख रहे हैं तो आप लोगों को, अपने छोटे बहन भाइयों को, अपने दोस्तों को सर के चैनल का लाजमी बताइए और उनको बहुत ज्यादा फायदा होगा। सर जी क्या हाल है आपके? ठीक है, अल्लाह का शुक्र सर, आप ठीक हैं? अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन। सर जी चूंकि मैथमेटिक्स का मवाद बहुत ज्यादा है, हाँ जी हाँ जी, ठीक है, आपने बताना भी एक लंबा चौड़ा है, सही है। और बस जल्दी से बच्चों को ना वो अलिफ से लेके ये तक ना ईची बीची बता दें सर। मैथमेटिक्स के हवाले से कुछ ऐसी ट्रिक्स बता दें। आप तो अपने चैनल पे वैसे भी वो ट्रिक्स वगैरह शेयर करते रहते हैं, तो अब भी बच्चों को कोई ऐसे जुगाड़, ऐसे ट्रिक्स बता दें कि मेरे देखने वाले बच्चे जो है वो पूरे नंबर हासिल कर लें। सर बिस्मिल्लाह। सर जरूर सर। डे स्टूडेंट्स, अस्सलाम वालेकुम, माय नेम इज़ इमदाद अली, और आज सर मतलब काफ़ी दिनों से आप लोगों के लिए वो एफर्ट कर रहे थे और मुझे बार बार कह भी रहे थे, लेकिन काफ़ी मसरूफियत भी थी, पेपर भी चल रहे हैं साथ, कुछ सेकंड ईयर को रोल में स्लिप्स भी दे रहे हैं, तो काफ़ी मसरूफियत थी। तो लेकिन आज बड़ी मुश्किल से टाइम निकाला है। तो मैं आपको सबसे पहले ये बात कहूँगा कि हमारी वीडियो लाजमी जो ना आपने वो पूरी की पूरी देखनी है, पूरी, क्योंकि उसमें हमने हर डिफरेंट स्टेजेस के ऊपर हमने डिफरेंट लेवल के स्टूडेंट्स के लिए हमने बात की होती है कि फॉर एग्जांपल अगर आपने फुल बाय फुल मार्क्स लेने हैं उसके लिए कि आपको लाहेअमल जो ना वो अडॉप्ट करना पड़ेगा। अगर आपने 50% की कैटेगरी में लाइक कर रहे हैं, 65 की कैटेगरी में लाइक कर रहे हैं, तो इसलिए आपने हमारी सारी वीडियो को देखेंगे तो आपको उसमें मुकम्मल इंशाल्लाह वो उसमें फ़ायदा भी होगा। तो सर उसमें कंटेंट के हवाले से सबसे पहले मैं बात करता चलूँ। नॉर्मली बच्चों को इसकी स्कीम के हवाले से पता होता है, लेकिन मैं जस्ट शॉर्ट से एक इंट्रोडक्शन उसको बता देता हूँ कि हमारा जो पहला सेक्शन होता है उसमें पहले 2 चैप्टर्स होते हैं, उसमें 12 शॉर्ट क्वेश्चन होते हैं, उसमें से हमने 8 करने होते हैं। दूसरा हमारा जो सेक्शन होता है वो 3 और 4 का है, ठीक है, उसमें भी हमारे 12 शॉर्ट क्वेश्चन है, उसमें से हमने 8 कोई से अटैम्प्ट करने होते हैं। देन हमारे पास चैप्टर नंबर 5, 6 और 7, ये हमारे पास 3 चैप्टर्स का एक सेक्शन बन जाता है, जिसमें से टोटल 13 होते हैं, हमने 9 उसमें से अटैम्प्ट करने होते हैं, ठीक है। ये था शॉर्ट का। फिर हमारे आ जाते हैं लॉन्ग का पेयर। लॉन्ग हमारा चैप्टर 1 और साथ 2.1 से लेकर 2.5 तक का एक सेक्शन बन जाता है। क्वेश्चन नंबर 1 मतलब ए और बी पार्ट,
जो दूसरा है हमारा वो 2.5 से लेकर 2.6 से लेकर 2.10 तक, और उसके साथ है 3.1 से लेकर 3.5 तक। 2 लॉन्ग क्वेश्चन यहाँ पे बन जाते हैं, और 3.6 से लेकर 3.8 तक, और साथ में चैप्टर नंबर 5। चैप्टर 5 की बात करता चलूँ, चैप्टर 5 में उसमें एक्सरसाइज 5.3 है, उसमें सिर्फ 6 लॉन्ग क्वेश्चन पड़े हुए हैं। अच्छा, 6 के 6 एक ही टेक्निक से सॉल्व होने हैं, और उनमें से कंफर्म बोर्ड में एक लॉन्ग आना है, एक आना है, एक लाजमी इसमें से आ जाना। कमाल है। तो यहां तक अगर मैं स्कीम को यहां पे समराइज कर दूं तो इसका मतलब यह है कि अगर हमें पहला चैप्टर, दूसरा, तीसरा और 5वां आता है तो हमारे 3 लॉन्ग के पूरे मुकम्मल हमारे पेयर हल हो जाते हैं। हाँ। आप क्या रिकमेंड करते हैं बच्चों को वैसे? मैं सर यही कहूंगा कि ये वाला ही आपको करना चाहिए। ठीक है। हाँ, बाकी क्योंकि हमारे अगर हम बाकी चैप्टर्स में मूव करते हैं तो हमारे कुछ शॉर्ट क्वेश्चंस के अंदर हमारी वो मतलब वो करेक्शन ऐसी आ जाती है कि हमारा कोई ना कोई शॉर्ट रॉन्ग हो जाता है, तो हमारे वो लॉन्ग का फिर क्या फायदा अगर हमारे शॉर्ट ही पूरे ना हो। पूरे ना हो। अच्छा, इनको करने से शॉर्ट भी इसमें से शॉर्ट भी कवर हो जाते हैं और हमारे लॉन्ग भी कवर हो जाते हैं। जबरदस्त। बाकी जो बाकी चैप्टर्स बचते हैं उसमें हम शॉर्ट के वाले से कहते होते हैं, तो मैं आपको बाकी में इसके साथ डिस्कस नहीं कर रहा, ठीक है। वो यही है कि बस आपने चैप्टर 1, 2, 3 और 5 करें तो आपके लॉन्ग सारे हो जाते हैं। बाकी शॉर्ट के वाले से डिस्कस कर लेते हैं। आपका जो बाकी चैप्टर नंबर 4 है, चैप्टर नंबर आपका 6 और चैप्टर नंबर 7, ठीक है, इनके सिर्फ और सिर्फ आपने शॉर्ट करने हैं। ठीक है। इसके शॉर्ट करने से फायदा ये होगा कि आपके किसी भी सेक्शन के अंदर आपको शॉर्ट का एक शॉर्ट क्वेश्चन का भी प्रॉब्लम नहीं होता। आपके 25 के 25 शॉर्ट सारे के सारे सॉल्व हो जाते हैं। 50 नंबर के शॉर्ट बनते हैं। हमारा स्टूडेंट सारे इसका एक बड़ा वो एक मतलब रॉन्ग कॉन्सेप्ट होता है। हमारे से जब भी बच्चा पूछना था वो कहता है सर लॉन्ग वाले पेयर बता दें। सर लॉन्ग किस चैप्टर में से आएगा? लॉन्ग मतलब बच्चा अगर थोड़ा सा बिलो एवरेज भी है ना, वो भी ये कहते हैं सर लॉन्ग किस में से आएगा। अच्छा, लॉन्ग 30 नंबर के गालिबन आने कितने नंबर? हाँ जी 30 नंबर के लॉन्ग और 50 नंबर के आने शॉर्ट आने, तो ज्यादा देखें वो क्या सोच रहे हैं। तो मैं कहता हूं कि यार आप लॉन्ग 3 की बजाय अगर आप मतलब बिलो एवरेज स्टूडेंट हो, आप लॉन्ग 3 को अटेम्प्ट करने की बजाय आप 2 लॉन्ग कर लें, आप 2.5 लॉन्ग कर लें, 1.5 लॉन्ग कर लें, लेकिन आपके शॉर्ट पे 50/50 होने चाहिए। 50/50 जबरदस्त। अगर आप लॉन्ग ज्यादा की तरफ मूव करेंगे तो फिर आपके शॉर्ट पक्की बात गलत होंगे। अगर आपके शॉर्ट गलत होंगे, आपको एफर्ट भी ज्यादा करनी पड़ती, फिर भी हमारे नंबर वो मिसमैनेज हो जाते हैं। सर हम आपके तवस्सुल से कुछ ऐसा इनको बता सकते हैं कि कुछ ऐसी चीजें कर लें तैयार कि लॉन्ग भी हो जाएं, शॉर्ट भी हो जाएं, कोई ऐसी एक्सरसाइजेज, कोई ऐसे जुगाड़, कोई ऐसे चैप्टर्स? जरूर सर, जरूर। हाँ जी। वो सर बेटा सबसे पहले तो मैं आपके साथ शेयर करता चलूं कि लॉन्ग हम यही अटेम्प्ट करेंगे जो मैंने आपको बता दिए हैं। बाकी शॉर्ट और लॉन्ग की जो इंपॉर्टेंट चीजें वो आपके साथ शेयर कर लेता हूँ जी। जैसे कि चैप्टर नंबर 1 है, उसे में एक्सरसाइज 1.1 है, उसका क्वेश्चन नंबर 1 आपको करने की जरूरत नहीं है, ठीक है। और बाकी हमारे पास सारी की सारी एक्सरसाइज हमारी शॉर्ट है। 1.2 का क्वेश्चन नंबर 1 हमारा शॉर्ट है। क्वेश्चन नंबर जो 2 है उसमें से लॉन्ग भी आ सकता है, इनवर्स वाला, बल्कि 2023 के अंदर इनवर्स वाले क्वेश्चन में से लॉन्ग बोर्ड में आया हुआ है, ठीक है। वो बच्चे उसको थोड़ा सा कंसिडर नहीं कर रहे होते। उसके बाद 1.3 एक्सरसाइज हमारी सारी की सारी शॉर्ट की एक्सरसाइज है, लेकिन उसमें जो क्वेश्चन नंबर 4 है उसके लास्ट 3 पार्ट्स हैं, एक सीकेंड माइनस कॉज वाला ओवर एक्स वाला, और एक उसके बाद नेक्स्ट हमारे पास tan वाला क्वेश्चन है, tan क्यूब वाला, एक 1 माइनस कॉज पी थीटा, 1 माइनस कॉज क्यू थीटा वाला। ये 3 लॉन्ग क्वेश्चन है। मीन बताने का मकसद ये कि अगर इस एक्सरसाइज में से एग्जामिनर लॉन्ग देगा तो इन तीनों में से देगा, ठीक है। बाकी सारे के सारे शॉर्ट हैं। क्वेश्चन नंबर 5 के 2 पार्ट्स आखिर में पड़े हुए हैं। लास्ट 2 क्वेश्चंस हैं, e की पावर 1 ओवर x माइनस 1 ओवर e की पावर 1 ओवर x प्लस x वाला। ये 2 क्वेश्चन है, ये भी 2025 के अंदर ये लॉन्ग में क्वेश्चन उसने दिया हुआ है, ठीक है। उसके बाद इसमें बेसिकली मेजर 4 थ्योरम्स बन जाते हैं, लेकिन मैं आपको रिकमेंड करूंगा कि 2 थ्योरम कर लें। लेकिन इस बार जो चांस है वो साइन थीटा ओवर थीटा व्हेन थीटा अप्रोचेस टू 0 इज इक्वल टू 1 वाला थ्योरम आने के चांस है। पिछले 3 साल से बोर्ड में नहीं आया, अच्छा, लेकिन इस बार ये आ सकता है। लास्ट ईयर है पेपर, नए मतलब पुराने सिलेबस में भी, तो होपफुली ये आने के ज्यादा चांसेस हैं। वैसे थ्योरम कोई बता दें, कोई 2-4? हाँ, 4 थ्योरम है सर, लेकिन 2 रिकमेंड कर रहा हूँ। एक साइन थीटा ओवर थीटा वाला, ठीक है। एक लिमिट x अप्रोचेस टू 0 a की x माइनस 1 ओवर x इज इक्वल टू log e a। अच्छा, ये हमारे पास 2 थ्योरम है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। लॉग वाला जो थ्योरम है ये लास्ट टाइम भी बोर्ड में आया हुआ है। तो मीन मैंने पहले बता दिए कि एक्सेस 1.3 में से अगर लॉन्ग आएगा तो वो सिलेक्टिव मैंने 5 क्वेश्चन बताए, उनमें से आएगा, या थ्योरम आ सकता है, या फिर एक्सरसाइज हमारी लास्ट है 1.4 में आपको कुछ भी करने की जरूरत है, सिर्फ 2 क्वेश्चन पड़े हुए हैं, क्वेश्चन नंबर 4 और 5, एक m वाला क्वेश्चन और एक k वाला क्वेश्चन है, ठीक है। इन दोनों में से अगर एग्जामिनर देगा तो इन दोनों में से कंफर्म आपको वो लॉन्ग दे देगा, ठीक है। चैप्टर नंबर 1 में 2.1 और 2.2 करने की जरूरत नहीं है, जस्ट शॉर्ट है। हमारे पास शॉर्ट वैसे इसमें एक्स्ट्रा होते हैं, तो आपको वो खपने की जरूरत नहीं, इसमें क्वेश्चन ज्यादा बन जाते हैं। 2.3 में कोई भी लॉन्ग नहीं है, सारे के सारे शॉर्ट क्वेश्चन हैं। 2.4 के अंदर हमारे पास क्वेश्चन नंबर 4 है, अगर एग्जामिनर लॉन्ग देगा तो वो सिर्फ उसमें से देगा। याद रखिएगा, मैं एक बार और बताता चलूं, ये मैं ओवरऑल बोर्ड की बात कर रहा हूँ, ठीक है। जरूरी नहीं है मुल्तान बोर्ड नहीं है, लाहौर बोर्ड नहीं है। अगर वो नहीं देगा तो उसमें से भी नहीं देगा, ठीक है।
सेम उसके बाद आ जाता है 2.5। 2.5 आपकी 95+% चांसेस में लॉन्ग आने का, जो चैप्टर 5 के साथ इसका पेयर बनना है। ठीक है। क्वेश्चन 1 में से आ सकता है, उसके बाद क्वेश्चन 5, 6, 7, 8 ये 4 क्वेश्चन है, और क्वेश्चन नंबर 11 है, और 10 का पार्ट नंबर 5 है सीकेंड इनवर्स x² - 1 ओवर x² + 1 वाला। ये लास्ट टाइम बोर्ड में उसने दे दिया था, ये थोड़ा सा अनसीन सा क्वेश्चन है, लेकिन 10 इसी के 2.5 के क्वेश्चन 10 का ये जो लास्ट 3 वाले पार्ट्स हैं, सीकेंड इनवर्स वाले, कॉट वाला और कॉज इनवर्स वाला, ये भी कर लीजिएगा, क्वेश्चन नंबर 11 भी कर लीजिएगा। यहाँ तक आपका एक लॉन्ग का पूरा पेयर हो चुका है, जबरदस्त। और आपका शॉर्ट का जो पहला पोर्शन है वो भी यहाँ पे कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है। 2.6 में क्वेश्चन नंबर 2 का लास्ट पार्ट पड़ा हुआ है, पार्ट नंबर 14, वो आ सकता है, लेकिन उससे पहले 2 शॉर्ट क्वेश्चन बड़े इंपॉर्टेंट है, log x की पावर log x, और साथ उससे पहले 13 पार्ट है x + 1 की पावर x वाला, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन है। बाकी इसमें सारे के सारे MCQs टाइप हैं। 2.7 के अंदर 5 लॉन्ग क्वेश्चन पड़े हुए हैं, जो आपके जो नेक्स्ट पेज पे पड़े हुए हैं, क्वेश्चन नंबर 5, 6, 7, 8 और 9 वाला। एक इसकी एग्जांपल पड़ी हुई, वो बहुत इंपॉर्टेंट है, x = a × 1 + sin थीटा, और इसके साथ इसकी y की वैल्यू है, वो चेन रूल से हमारे पास सॉल्व होती है, तो वो भी लॉन्ग में आ सकती है। ठीक है। 2.8 का सिर्फ एक क्वेश्चन कर लीजिएगा, लाइक 2 की पावर x + h = वो 2 की x, वो जो प्रूव करने वाला बिल्कुल आखिरी वाला क्वेश्चन है। और 2.9 के अंदर आखिरी 2 क्वेश्चन लॉन्ग है। ठीक है। क्वेश्चन 2.9 के अंदर बच्चों को अक्सर प्रॉब्लम भी होती है, लेकिन मैं आपको रिकमेंड करूंगा कि कोई क्वेश्चन करने की जरूरत नहीं, सिर्फ क्वेश्चन 1 कर लें, वहां से आपका शॉर्ट क्लियर हो जाएगा, और आपने साथ लास्ट 2 क्वेश्चन कर लेने, वहां से अगर लॉन्ग आएगा तो वो आ जाएगा। 2.10 लास्ट टाइम इंक्लूड नहीं थी, इस बार उन्होंने फर्स्ट टाइम इंक्लूड की है, तो उसके आखिरी 2 क्वेश्चन लाजमी कर लीजिएगा, वो लॉन्ग दे सकता है। ठीक है। चैप्टर 3 में अगर मूव करें तो 3.1 हमारी सारी की सारी शॉर्ट है, कोई भी MCQ शॉर्ट उसमें से आ सकता है। 3.2 के अंदर कोई भी लॉन्ग क्वेश्चन नहीं है, एक थर्ड लास्ट क्वेश्चन पड़ा हुआ क्वेश्चन 2 का, वो वाला एक लॉन्ग आ सकता है, sin 2x × cos x वाला क्वेश्चन पड़ा हुआ है, वो हमारा लॉन्ग आ सकता है। 3.3 के अंदर भी हमारा लॉन्ग आ सकता है। 3.3 का 8 का A और B पार्ट है, उसके बाद हमारे पास क्वेश्चन नंबर 17 और 18 है, और हमारे पास 21 और 22, ये हमारे पास 6 क्वेश्चन मैंने आपको बता दिए, इनमें से लॉन्ग देगा अगर एग्जामिनर ने इस एक्सरसाइज में से देना हुआ तो। ठीक है। उसके बाद जो 3.4 है वो भी इंपॉर्टेंट है, ऑफ कोर्स उसमें क्वेश्चन नंबर 3 है, क्वेश्चन 2 का 8वां पार्ट है cos³ थीटा वाला। ठीक है। वो वाला क्वेश्चन आपका आ सकता है, और क्वेश्चन नंबर जो 4 है वो सारे का सारा लॉन्ग है, लेकिन याद रहे कि लास्ट टाइम उसने एक क्वेश्चन दिया था 3.4 के क्वेश्चन 2 का 5वां पार्ट है x³ × e⁵x वाला जी, ये क्वेश्चन उसने दे दिया था, ये भी आप इसको कंसीडर कर लीजिएगा। क्वेश्चन नंबर जो 5 है वो सारे का सारा शॉर्ट है, लेकिन उसमें एक 2x/1 - sin x वाला क्वेश्चन पड़ा हुआ है, ठीक है, वो क्वेश्चन कर लीजिएगा, वो लॉन्ग आ सकता है। 3.5 में ज़्यादा उसमें जाने की जरूरत नहीं है, 3.5 में से वो लॉन्ग नहीं देगा। 3.6 का क्वेश्चन नंबर 18 है cos⁴ वाला, cos⁴t वाला, x - 3 का मॉड, और सेम एक पीछे एग्जाम्पल पड़ी हुई है x + x के मॉड वाला क्वेश्चन है, ये भी एक बोर्ड में लॉन्ग में क्वेश्चन उसने दिया, सिर्फ 2 से 3 लाइनों का, वो लेकिन बोर्ड में दे सकता है। ठीक है। और 3.6 के आखिरी 2 क्वेश्चन है, वो 31 और 32 है गालबन, वो वाला क्वेश्चन भी दे सकता है। 3.7 के अंदर सारी की सारी शॉर्ट की एक्सरसाइज है, लेकिन 2 क्वेश्चन रिकमेंड करूंगा कि अगर एग्जामिनर उसमें से लॉन्ग देगा तो उन दोनों में से देगा, एक क्वेश्चन नंबर 8 है और एक क्वेश्चन नंबर 13 है, उसका बेहतर है। 3.8 में से लॉन्ग आने का चांस नहीं है, लेकिन अगर आता भी है तो हमारे पास क्वेश्चन नंबर उसके जो क्वेश्चन नंबर 21, 2 और 3 है, ठीक है, तो ये हमारे पास क्वेश्चन आ सकता है, सॉरी 20 है, 21 और 22 वाले क्वेश्चन हैं, ये 3 क्वेश्चन है ये हमारे पास, जिसमें हमने पर्टिकुलर सोल्यूशन निकालना होता है, वो हमारे पास वो लॉन्ग में दे सकता है। तो यहाँ तक हमारे लॉन्ग के तकरीबन ऑलमोस्ट पूरे हो चुके हैं। साथ चैप्टर 5 में आपको पहले से बता चुका हूँ, चैप्टर 5 में से एक डेफिनेशन कन्फर्म बोर्ड में आनी है, ठीक है। चैप्टर 5 में से वैसे तो 2 शॉर्ट क्वेश्चन आने हैं, लेकिन एक डेफिनेशन आएगी, एक बिल्कुल को मिनी सा क्वेश्चन दे देगा, और साथ में 5.3 में से वो 6 लॉन्ग है, उसमें से एक लॉन्ग दे देगा। यहाँ तक मैंने आपको जो क्वेश्चन बता दिए, आपके 3 के 3 लॉन्ग पूरे हो जाएंगे। इन क्वेश्चन में से इंशाल्लाह 95% प्लस चांस है कि इनमें से आ जाएगा। उसके बाद आ जाते हैं चैप्टर 4 में। हाईली रिकमेंड करूंगा कि लॉन्ग में मूव ना करें, ठीक है, सिर्फ शॉर्ट में आए। कंफर्म बता रहा हूं, अगर आपने चैप्टर 4 के लॉन्ग करना स्टार्ट कर दी तो आपका शॉर्ट भी नहीं होगा, रह जाएंगे। अच्छा, क्योंकि सर इसका चैप्टर 6 के साथ शॉर्ट का पेयर है। चैप्टर 6 में से 9 एक्सरसाइज हैं, कोई भी पूरे पाकिस्तान के अंदर कोई सिर्फ 2-4 कॉलेज के अलावा कोई भी नहीं करवाता। अच्छा, वो करवाते नहीं है। अगर आप वो करेंगे तो आपके शॉर्ट वो मिस हो जाएंगे। तो हमें क्या करना है, 5 नंबर का लॉन्ग करके कि हमारे शॉर्ट ही अगर पूरे ना, ऐसा ही है, उसके लिए चैप्टर 4 के सिर्फ शॉर्ट करें। 4.1 आपकी सारी की सारी शॉर्ट की है, लेकिन उसमें आपके पास आ जाए तो उसमें हमारे पास एक क्वेश्चन नंबर 16 और 17 ये लॉन्ग पड़ा हुआ है, एक हमारे पास क्वेश्चन नंबर 10 है और एक क्वेश्चन नंबर 5 है। ये 4 लॉन्ग क्वेश्चन है, इनको आपने नहीं करना, बाकी सारे के सारे करेंगे। 4.2 हमारी सारी की सारी शॉर्ट की है, वो बिल्कुल सादा सी एक्सरसाइज है, जस्ट 10 मिनट में वो सॉल्व हो जाती है।
और 4.3 एक्सरसाइज है उसका आपने क्वेश्चन नंबर 1 करना है, 2 नहीं करना, 3 वाला करना है जिसमें वो कहता है कि पॉइंट्स लाई ऑन दी सेम लाइन। क्वेश्चन 4 करेंगे, क्वेश्चन नंबर 5 करेंगे, देन क्वेश्चन 8 करोगे, 9 और 10 करेंगे, 11 करेंगे, 12 नहीं करना आपने, 13 और 14 करेंगे। ठीक है। फिर उसका क्वेश्चन नंबर 21 करना है आपने, 22 करना है, 23 लॉन्ग है वो नहीं करना आपने, 5 करेंगे, 20, 26 और 7 छोड़ दें, बाकी उसके जितने भी क्वेश्चन हैं वो सारे करेंगे। 4-5 गालबन और बनते हैं। 4.4 आपको कुछ भी करने की जरूरत नहीं है, उसमें सिर्फ एक क्वेश्चन नंबर 5 पड़ा हुआ है, फाइंड द वैल्यू ऑफ पी सच दैट द लाइंस आर कंकरेंट या मीट एट अ पॉइंट। क्वेश्चन नंबर 5 है वो पी की वैल्यू निकालनी होती है, वैल्यू भी 14 आती है, वो हमारा वो लॉन्ग में भी आया हुआ है, शॉर्ट में भी अक्सर बहुत इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन 10 में एंगल्स बिटवीन 2 लाइन निकालना होता है, वो हमारे पास शॉर्ट के अंदर वो आ सकता है। 4.5 जो एक्सरसाइज है उसके सिर्फ पहले 5 क्वेश्चन करने, वहां से हमारा शॉर्ट हो जाता है, बाकी उसको आपको छेड़ने की जरूरत नहीं है। क्वेश्चन नंबर 6.1 और 2 के अंदर मैं अक्सर ये बात कर रहा हूँ, बहुत सारे बच्चे क्योंकि करते भी नहीं है। 6 चैप्टर के अंदर आपका सिर्फ 6.1 का आपने क्वेश्चन 1 और 2 करना है और आपने स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ इक्वेशन ऑफ सर्कल को याद कर लेना। लास्ट टाइम सप्ली के पेपर में मैंने इसका गैस भी दिया हुआ था अपने चैनल पे, वहां पे वो पेपर तकरीबन गैस में से 85% का पेपर वो बच्चों का हो जो गया। लास्ट टाइम सर आपने इधर मेरे चैनल पे गैस दिए थे ना, जी जी उसमें सर जी 120% पेपर वही है। बिल्कुल ऐसे ही सर, ऐसे ही। तो मैं कैसे उसमें मतलब वो काफी लोगों के बड़े अच्छे उसमें कमेंट्स आ रहे थे, मैं भी देख रहा था। तो उसके बाद बेटे जो 6.2 है उसका सिर्फ क्वेश्चन 1 का पहला पार्ट करना है और क्वेश्चन नंबर 3 करना है और क्वेश्चन नंबर 4 करना है। 4 से रेलिवेंट लेंथ ऑफ टेंजेंट फाइंड करनी है। पीछे एक एग्जांपल पढ़े, एग्जांपल नंबर 5 बिल्कुल उसके बैक पेज पे, वो वाली एग्जांपल भी लेंथ ऑफ टेंजेंट निकालने वाली, वो भी लाजमी कर लीजिएगा। और 6 में कुछ भी करने की जरूरत नहीं है। ये जो मैंने 6.1 और 2 के क्वेश्चन बताए इनमें से 2 तो कन्फर्म है, 3 भी आ सकते हैं। अच्छा, हाँ जी। और इसमें हमें शिद्दत से जरूरत होती है इन क्वेश्चन को करने की, अदरवाइज हमारा सेक्शन ही पूरा नहीं होता। इसमें आएंगे ही आएंगे, इनमें से आएंगे जबरदस्त। 3 मैंने 4-5 शॉर्ट क्वेश्चन बताए, इनमें से 2 कन्फर्म है, ठीक है, 3 आ सकते हैं। ठीक है, अगर 2 कन्फर्म आ जाते हैं तभी हमारा पूरा हो जाता है पोर्शन, जबरदस्त। अगर 3 आ जाते हैं हमारे एक क्वेश्चन का मजीद बैकअप मिल जाता है। ठीक हो गया। चैप्टर नंबर 7 है, चैप्टर 7 अच्छा में सर जी ये मैथमेटिक्स में डेफिनेशंस भी आती हैं? डेफिनेशन सर हर सेक्शन में एक आ जाती है, लेकिन वो बन काफी ज्यादा जाती है। हाँ। लेकिन वो अगर हम उसको स्किप भी कर दें तो हमें इतना मसला नहीं होता, क्योंकि हर सेक्शन के अंदर वो ऑप्शन में छोड़ी जा सकती है। ठीक है, लेकिन जो लाजमी कन्फर्म आनी है वो मैंने बता दी है चैप्टर 5 की, वो लाजमी आ सकती है। चैप्टर 5 में जो 5-6 डेफिनेशन है, फिजिबल रीजन, फिजिबल सोल्यूशन, ऑब्जेक्टिव फंक्शन, ऑप्टिमल सोल्यूशन, कन्वेक्स रीजन, लीनियर प्रोग्रामिंग, उसके बाद आपके पास लीनियर इनइक्वालिटीज, ये हमारे पास 6-7 डेफिनेशन है, इनको आप देख लीजिएगा। ठीक है। चैप्टर नंबर 7 पे आ जाए तो चैप्टर 7 में 7 क्योंकि मैंने पहले बोला ये सारे आपने शॉर्ट करने हैं, इसमें मोस्टली हैं भी शॉर्ट ही। 7.1 के आपने लास्ट 2 क्वेश्चन नहीं करने, बाकी सारे करेंगे। 7.2 आपने सारी करनी है, सारे के सारे शॉर्ट क्वेश्चन है। हाँ, पहले 2 क्वेश्चन आप छोड़ सकते हैं, वो बिल्कुल ऐसे क्वेश्चन है कि प्लस माइनस वाले वो बिल्कुल भी नहीं देने उसने। जो 7.3 है उसके आपने पहले 5 क्वेश्चन करने हैं, 6वां, 7वां, 8वां, 9वां ये आपने नहीं करने, 10वां भी नहीं करना, 11वां आप क्वेश्चन करेंगे और 12वां करेंगे आप क्वेश्चन। वो शॉर्ट भी आ जाता है तो लॉन्ग भी आ जाता है, लेकिन शॉर्ट लॉन्ग दोनों के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है। शॉर्ट को देखें तो हम उसको इग्नोर नहीं कर सकते। 7.4 के अंदर आपने क्वेश्चन नंबर 2 नहीं करना, और उसका आगे एक क्वेश्चन पड़ा हुआ आई थिंक 10 वाला ही है, जिसमें आपने साइन का वो प्रूव करना होता है, साइन अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू साइन अल्फा कॉस बीटा, वो वाला वो नहीं करना। बाकी मतलब 2 क्वेश्चन नहीं करने, एक क्वेश्चन 2 नहीं करना और एक साइन वाला प्रूव नहीं करना, बाकी 7.4 आप सारी करेंगे। और 7.5 जो है वो भी आपकी सारी की सारी है, उसमें सारे के सारे शॉर्ट क्वेश्चन हैं, क्योंकि वो इसलिए सारी कह रहा हूँ कि 5 क्वेश्चन बिल्कुल लिंक होके वो सारे के सारे सेम हो जाते हैं। तो ये थे कि आपकी पूरी की पूरी बुक मैंने आपको बता दी है, उसमें इवन मैंने लिमिटेड से क्वेश्चन बता दिए। आपको तो सारी किताब याद है बस सर, वो फिर ऐसे ही है सर, वो टाइम के साथ साथ भी चीजें बिल्कुल अल्लाह का वैसे भी ये फजल है, अल्लाह का जाता है, बिल्कुल ऐसे और ये अल्लाह ताला की अता भी है, वरना दुनिया को पढ़ाते हुए सारा अरसा भी हो गया। हाँ, मगर फिर भी अभी तक वो वाली कमांड नहीं अल्हम्दुलिल्लाह जो आपको हासिल है। अब वो अभी आप कह रहे थे पेज कुछ कोई है, आप मैंने कहा टेंशन ना लें, पेज यहाँ पे है सारा। हाँ, मैंने सर को कहा, मैंने कहा सर सेकंड ईयर की पूरी मैथमेटिक्स है, कोई लिख के ले आए। सर कहते जरूरत नहीं है, सारी याद है। वो क्लास में जाते ना तो क्लास में बच्चे देख रहे होते सर के पास बुक नहीं है, सवाल भी लिखे जा रहे हैं, जवाब भी लिखे जा रहे हैं। तो मैं कहता हूँ यार कुछ भी नहीं है, सारा कुछ ही चल रहा है, बस इट्स ओके, अल्लाह ताला का फजल है, करम है सर। हाँ जी, ये कंप्लीट हो गया सर। ये सर जी पूरी बुक के मैंने क्वेश्चन बता दिए। अच्छा। बाकी फिर भी अगर हमारे बच्चों को कोई प्रॉब्लम होगा तो इनके साथ चलो सर, आप तो पेज नहीं लेके आए तो एक शफकत कर सकते हैं कि आपने जो कुछ बताया है ये आप एक पेज पे मुझे अगर नोट डाउन कर दें तो चलो मैं शेयर कर दूंगा।
आपके चैनल पे, अच्छा एक बात याद रखिए, ये वाली वीडियो जो है वो सर के चैनल पे भी लगेगी, मेरे वाले चैनल पे भी लगेगी, ठीक है। तो वो सर के चैनल पे भी आप इसको देख सकते हैं, वहां पे भी कमेंट करेंगे तो वो वाली फाइल आप लोगों को मिल जाएगी। वो वाला फाइल का एक पेज पे ही सर सारा कुछ आपको बता देंगे। सर जी एक चीज रह गई है, जी सर, एमसीक्यूज नहीं बता। एमसीक्यू सर इसमें मैं बेसिकली जब पढ़ा रहा होता हूँ ना तो मैं तो साथ साथ ही राइट करवा देता हूँ, ठीक है। उनमें से नॉर्मली 15-16 एमसीक्यूज आ जाते हैं। लेकिन अब बच्चों के लिए मैं कहूँगा कि आप उसके जो है ना वो एमसीक्यूज की एक बुक मिल जाती है, वो 5 से 10 साल पेपर वाली, ठीक है, वो मतलब हनी वालों के, अच्छा, हनी वालों के एमसीक्यूज हैं वो, अगर 5 साल पेपर अगर आप सॉल्व कर लें, ठीक है, तो मेरे ख्याल से आपके 17-18 एमसीक्यूज वहां से लाजमी तौर पे आ जाते हैं। 5 ईयर पेपर जो 5 ईयर कर लें वो इनफ होगा। अच्छा, एक्सरसाइजेस में इसमें आ जाता है? एक्सरसाइज सर इसमें हमारे पास नहीं होती। अच्छा, हमारे एमसीक्यूज नहीं होते, वो टीचर ड्यूरिंग मतलब वो लेक्चर में सारी चीजें बता रहे होते हैं, कुछ थ्योरी होती है उसमें से आ जाती है। कुछ हम भी बच्चों को शेयर कर सकते हैं? वो हम सर बिल्कुल कर सकते हैं। चले बेटा, आप लोगों को मतलब वो हम शेयर कर देंगे, कुछ एमसीक्यूज सर ने बनाए हुए होंगे या सर ने जो पेपर्स बच्चों से लिए हैं उनके जो अहम तरीन एमसीक्यूज हैं जी, वो आप लोगों के साथ पीडीएफ की सूरत में मैं शेयर कर दूंगा। आप वीडियो के नीचे अच्छा सा कमेंट करेंगे, लाइक और शेयर करता जी। आप भी कहते हैं थोड़ा सा? जी, मैथ्स एंड कॉफी विद इमदाद, उसको भी कर लीजिएगा। सर का तो ऑफ कोर्स सारी सी बात है, तो वो तो बहुत ज्यादा। अच्छा, सर के चैनल का जो है ना वो लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, ठीक है, वो आपके चैनल को भी बच्चे विजिट करेंगे इंशाल्लाह, ठीक है बेटे। अल्लाह ताला आप लोगों का हामी नासिर हो। वीडियो बहुत ज़्यादा लंबी हो गई, मगर लंबी आप लोगों के फ़ायदे के लिए हुई है, ठीक है। इसको आप देखेंगे तो आप लोगों को फ़ायदा होगा इंशाल्लाह। दीगर सब्जेक्ट्स के लिए भी आप लोगों के साथ गुफ्तगू हमारी चलती रहेगी आगे। आप लोगों के बहुत ज़्यादा पेपर अभी पड़े हुए हैं। उर्दू का पेपर है, अब्दुल खालिक साहब से मैंने टाइम लिया हुआ है, इंशाल्लाह जल्दी आप लोगों के साथ शेयर करेंगे। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।